अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 की सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है फर्स्ट पेज के ऊपर डेफिनेशंस हैं। डिफाइन HCF आप यहाँ पे लिख लें। तो HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाती हैं, उनमें जो चीज़ें कॉमन होती हैं हमने उनको लिखना होता है। तो वो क्या कहलाती है, हमारा HCF कहलाती है। और जो LCM है, LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स जो है ना वो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, तो हम वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डेफिनेशन देखें। इफ़ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर गिवन, कि अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, वो गिवन है हमें, देन देयर कॉमन फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट पावर इज़ कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि उनमें से जो गिवन वैल्यूज़ में से जो चीज़ कॉमन निकल रही होगी वो हमारा HCF होगी। ठीक है, इसकी क्वेश्चन जब करेंगे तो मज़ीद बातें क्लियर होंगी। इसी तरह लीस्ट कॉमन फैक्टर में डेफिनेशन आएगी आपकी, इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन Px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस और Px इज़ कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास वैल्यूज़ दी जाती हैं, दो या तीन वैल्यूज़ दी जाएंगी, उनका LCM जो होगा वो उस पर ऊपर डिविजिबल होगा, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, वो ये कह रहा है। देन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट। अब ये इसका एक फार्मूला आप समझ लो कि जो हमारे पास LCM है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद द नॉन कॉमन फैक्टर्स आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी LCM की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हाउ मेनी मेथड टू फाइंड द HCF। कि HCF को फाइंड करने के कितने मेथड हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। तो बेटा याद रखना है आपने कि दो मेथड होते हैं। एक HCF फाइंड किया जाता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड जो मेथड है वो है बाय डिवीजन मेथड। तो ये दोनों मेथड जो है ना वो आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे अंडरलाइन कर लें, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 के ऊपर, और उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द HCF। HCF हमने फाइंड करना है, और वैल्यूज़ हमारे पास हैं 39 x की पावर 7 y की 3 एंड z, और दूसरी तरफ है 91 x की पावर 5 y की 6 एंड z की पावर 7। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 39 और 91 के जो है ना प्राइम फैक्टर अगर हम बनाएं तो हमारे पास बनते हैं 39 के, तो ये जाएगा हमारे पास 3 पे, और 13 पे जाएगा, 13 1 ज़ा 13 आ जाएगा। इसी तरह 91 के अगर आप बनाओ प्राइम फैक्टर, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21 एंड 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पर 39 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 13, और x की पावर 7 y की पावर 3 एंड z जस्ट वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 91 है, 91 को हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 13, नेक्स्ट x की पावर 5 y की पावर 6 एंड z की पावर 7। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने HCF फाइंड करना है। तो HCF आप कैसे लेंगे, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, जैसे देखो आप 13 दोनों वैल्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिखूँगा, 13 लिख दूँगा। अब यहाँ पर है x की पावर 7 और दूसरी वैल्यू में x की पावर 5। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटी क्लासेस में ऐसे करते होते थे, इसको 7 टाइम आप लिख लोगे x को। ठीक है, और दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो 5 टाइम आ जाएगी। उसके बाद आप ऐसे बनाते थे, फैक्टर्स बनाते थे। ठीक है, तो ये कितने कॉमन आ रहे हैं कि एक साइड पे अगर 7 लोग खड़े हैं और दूसरी साइड पे 5 लोग खड़े हैं, तो एक के सामने एक कितना आएगा, तो 5 टाइम्स आएंगे। ठीक है, कि अगर आप इसको इस तरह देखो तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 5।
इसी तरह आपने अब देखना है कि एक साइड पे अब y की वैल्यू लिखनी है ना, एक साइड पे 3 बंदे खड़े हैं, दूसरी साइड पे 6 बंदे खड़े हैं, तो आमने सामने कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, y की पावर 3। मतलब आप इस मेथड से खुद को बचाओ, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी एग्जांपल आपको दी है। अब इधर है z की पावर 1 और इधर है z की पावर 7, तो एक तरफ 7 बंदे खड़े हैं, दूसरी तरफ एक बंदा खड़ा है, तो कॉमन कितना आएगा, आमने सामने कितने आएंगे, 1 आएगा ना। तो जस्ट हमारे पास ये z की पावर 1 आ जाएगी और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह बेटा इसके नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो लिखते हैं, सेकंड पार्ट, उसकी वैल्यू है 102 जी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वही काम अगेन करेंगे जो 102, 85 एंड 187 आ रहा है, इनके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 102 के अगर आप बनाओ तो ये हमारे पास बनता है 2 5 10 2 1 2, और नेक्स्ट आपके पास जो है ये हमारे पास जाएगा 3 पे, 3 1 3, 3 7 21 एंड 17 पे ही डिवाइड होता है। उसके बाद 85 के देख लेते हैं, तो 85 डिवाइड होगा 5 के ऊपर, और 17 1 17 वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी वैल्यू, थर्ड वैल्यू है 187। तो 187 क्या आएगा हमारे पास, 11 1 11 और 11 7 77, तो 17 1 70, ठीक है। अब हम वही काम करेंगे, 102 के हमने क्या निकाले थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड देन x y स्क्वायर एंड z आ जाएगा, और 85 को क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 17 x की पावर 2 y एंड z, और 187 क्या आएगा हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई बाय 17 नेक्स्ट x y z स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा हमने इसमें कॉमन देखना है ना, तो HCF हमारे पास आएगा, कॉमन देखो तो क्या वैल्यू आ रही है, 17 तीनों में आ रहा है। अगर 2 वैल्यूज़ दी हैं तो 2 वैल्यूज़ में से हम कॉमन निकाल लेंगे, अगर 3 वैल्यूज़ है तो 3 में वो फार्मूला लगेगा, ठीक है। 3 में जो कॉमन आएगा वो हमने देखना है। अब यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखो ऐसे ये तीनों वैल्यूज़ को, तो सिंगल एक x जो है वो आपके पास कॉमन आ रहा है। इसी तरह y 2 है, y 1 है, y की पावर 1 है, तो कॉमन क्या आएगा, जस्ट y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टार्ट में 17 भी लिखेंगे। और नेक्स्ट देखो, अगर z आ रहे हैं आपके पास 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन कितने आएगा, 1 ही कॉमन आएगा। तो इस तरह बेटा ये आपका इस वैल्यू का भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वही काम करना है, HCF वो कहता है फाइंड करके दो, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दी गई हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा है, तो वो फैक्टराइजेशन अब हम करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पर हम 2 पेयर बनाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, फिर वही काम करेंगे, पहली 2 में से कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, एंड नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से तो ये भी x प्लस 3, और इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू को भी इसी तरह फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे फैक्टर्स देखें तो मान रहे हैं हमारे पास -6 प्लस 2, तो आएगा x स्क्वायर -6x प्लस 2x माइनस 12 x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज़ को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ पे भी 2 फैक्टर हैं, यहाँ पे भी 2 फैक्टर हैं, तो दोनों फैक्टर में कॉमन क्या आ रहा है,
दोनों फैक्टर में बेटा x प्लस 2 वाला फैक्टर जो है वो सेम आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो HCF है वो आएगा x प्लस 2। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट नंबर 2, उसमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो वही बेटा हर वैल्यू के साथ वो रूल्स अप्लाई करेंगे हम कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, मतलब 27 को लिखा जा सकता है 3 के क्यूब में, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड देन ए का स्क्वेयर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वेयर आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट इसको x माइनस 3, और अगर आप इनके स्क्वेयर ओपन कर लो तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड वैल्यू को हम फैक्टराइज करते हैं, तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे 9x माइनस 3x माइनस 27 एंड देन x इंटू एक्स प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 9 एंड देन x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3 आपके पास ये आ जाता है। इसके बाद अगर आप थर्ड वैल्यू को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दोनों वैल्यूज़ में से सबसे पहले कॉमन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 आ जाए। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बची, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 एंड देन हमारे पास आएगी ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। उसके बाद बेटा अगर आप इसको फार्मूला ओपन करते हो तो आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स, यहाँ पे 3 आएगा, 3 का स्क्वेयर है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो बेटा पहली वैल्यूज़ के फैक्टर ये हैं, सेकंड वैल्यूज़ के फैक्टर ये हैं, थर्ड वैल्यूज़ के फैक्टर ये वाले आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपने HCF अब आपने लिखना है ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो देखो तीनों वैल्यूज़ में x माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम HCF क्या लिखेंगे, HCF इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। का जो नेक्स्ट पार्ट है वो करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा सेम वैसे ही होते जाएंगे। पार्ट नंबर 5 जो है ना वो मैं आपको करके देता हूँ। तो आएगी हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, 36 3x की पावर 4 और सेकंड वैल्यू हमारे पास आएगी 54 माइनस एक्स। तो बेटा फैक्टराइजेशन का वही रूल अगेन हम पुट करेंगे, वही लगाएंगे कि 36 यहाँ पर आ रहा है तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी अगर आप प्राइम फैक्टर बनाएं 36 के तो बन जाएंगे हमारे पास 2 18 ज़ार 36, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार 3। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 54 भी है, तो 54 के भी बना लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब उसके बाद अंदर वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको अगर देखो तो यहाँ पर सबसे पहले हम वो लगाएंगे कि यहाँ पे जो चीज़ कॉमन आ रही है, तो 36 फिलहाल हम वैसे लिखते हैं और कॉमन हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर और अंदर हमारे पास वैल्यू रहेगी 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 36x स्क्वेयर वैसे आएगा और अंदर हम फैक्टराइजेशन के लिए लिखेंगे, आपको -6 चाहिए, 2 3 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6 आएगा यहाँ पे 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 2। उसके बाद वही फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से आप कॉमन लोगे तो 3x कॉमन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से x प्लस 3 आएगा, x प्लस 2 एंड देन इन दोनों वैल्यूज़ में से आप माइनस कॉमन लो -1 और अंदर क्या आएगा x प्लस 2। तो 36
अब इसको ज़रा ओपन करके अगर हम लिखें तो आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इन दोनों को फैक्टर्स को अगर लिखोगे तो x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1, ये आपके पास फैक्टराइज आपने इस वैल्यू को कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 54 वैसे ही, और इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर रहेगा 27x क्यूब माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 27x क्यूब है। अब जाहिर बात है मुझे क्यूब की फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो 27 किसका क्यूब बनता है 3 का, तो 3x का होल क्यूब हमारे पास आएगा, और ये माइनस 1 को हम लिखेंगे, 1 को भी क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या आएगा a माइनस b, ठीक है। ये 3x जो है ना बेटा ये एज आ a आएगा, और ये 1 जो है एज आ b आएगा, तो a माइनस बी इंटू ए का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 54 के हमने बनाए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3x माइनस 1 वैसे आएगा, और इसके अगर आप स्क्वेयर ओपन कर दो 9x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स HCF अगर आप लो तो HCF हमारे पास आएगा, कॉमन देखना है अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देखो तो ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। साथ साथ हम लिखते भी जाते हैं कि जी ये 2 हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद 3 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद 3x माइनस 1 वाला फैक्टर भी कॉमन आ रहा है, वो भी हमने लिख लिया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें 3 to the 9 9 to the 18 इंटू 3x माइनस 1, ठीक है। तो ये इस तरह आपका बेटा ये कॉमन वैल्यूज़ निकालने का मेथड था, जिसको हम HCF के तौर पे ले रहे थे कि जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी उन वैल्यूज़ को आपने जस्ट फैक्टराइज करना है, और जो बड़ी वैल्यूज़ हैं जैसे 54 है, 36 है, 108 है, 93 आई, उनके हमने प्राइम फैक्टर्स बना के उनको स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो चीज़ें वैल्यूज़ कॉमन आ रही होंगी वो हमने जस्ट उनको ले लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि HCF फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, एक है बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड क्या है बाय डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का अभी हमने सीख लिया है। अब सेकंड जो है ना वो मेथड हम देखेंगे कि HCF 2 वैल्यूज़ दी हैं, उनका बाय डिवीजन मेथड सॉल्यूशन कैसे निकलता है, HCF कैसे फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा HCF बाय डिवीजन मेथड, ये हमने सॉल्व करना है, और वैल्यूज़ हैं हमारे पास जी स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यू लिख लिया बेटा। अब मैंने क्या किया, जो पहले वैल्यू दी थी वो मैंने अंदर रखी है, जैसे डिवीजन में हम रखते हैं, और जो सेकंड वैल्यू थी उसको मैंने बाहर रख दिया। अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो अंदर रखी हुई वैल्यू उसको हमने रिड्यूस करना होता है। अब रिड्यूस मतलब कम करना है, कि किस तरह कम करना है वो मेथड हमने सीखना है। अब ज़रा तवज्जो करें, बाहर एक्स क्यूब लगा हुआ है, इस एक्स क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि यहाँ पर एक्स क्यूब बन जाए। डिवीजन का मेथड आपने सीखा हुआ है कि जब भी हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं उसके बाद साइन चेंज करने होते हैं, क्योंकि माइनस करना होता है। तो मुझे लालच है यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर एक्स क्यूब लेके आना है, तो मैं इस एक्स क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि यहाँ पर एक्स क्यूब बन जाए। तो डेफिनेटली बेटा वो 1 होगा, क्योंकि 1 से वही आंसर आएगा। तो 1 मैं यहाँ पर लिखूँगा, और इस 1 को इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब आप इस 1 को इस तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वैल्यू सेम आएगी वैसे ही। तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वेयर
-10x प्लस 8। तो एक बात का खास ख्याल रखना है कि क्यूब के नीचे क्यूब की वैल्यू, स्केयर के नीचे स्केयर, एक्स के नीचे एक्स आएगा और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वैल्यू आएगी। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये साइन जो है इनके नीचे वाली वैल्यूज़ के आप चेंज करोगे और उसके बाद ये कटिंग हो रही है तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करो तो ये 2x² -6x एंड देन +4 आपके पास इसका आ जाता है। अब चूंकि ये वाली पावर देखो बेटा 2 है, अब यहाँ पर पावर 3 है, नीचे छोटी वैल्यू आ गई है, छोटी पावर आ गई है, तो हम क्या करेंगे पिछली वैल्यू को अब अंदर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। और उसके साथ साथ बेटा एक और जो चीज़ आपने सीखनी है वो ये है कि इन तमाम वैल्यू में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x² -3x + 2। ठीक है, अब हमने ये ऊपर वाली तमाम वैल्यू निगलेक्ट करके अब ये वाली जो चीज़ है उसको लेके चलना है हमने। अब यूँ समझे कि इस जगह पर ये वाली वैल्यू लगी हुई है, तो वही प्रोसीजर तो अगेन हम रिपीट करेंगे कि इस x² को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि यहाँ पर x³ आ जाए। ठीक है, तो जाहिर बात है बेटा x के साथ करवाएंगे तो वो x² के साथ पावर होगी ऐड तो x³ आ जाएगा। तो अब इस x को इन तमाम वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो x³ आ जाएगा -3x² + 2x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू जो है साइन चेंज हो जाएंगे इनके और ये x³ से कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट आपके पास आएगा 4x² -12x + 8। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है। अब जारी बात है जो हमने माइनस करने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं वो 2 पावर से छोटी नहीं है। अगर छोटी होती ना, जैसे यहाँ पे पावर 2 जो आ गई थी और हम पावर 3 अंदर लेके आ गए थे, अब पिछली वैल्यू को अंदर नहीं लेके जाना क्योंकि अभी पावर इक्वल आई है। तो अगेन वही हम प्रोसीजर करेंगे कि यहाँ पर मुझे वैल्यू अगर इसको मैं काटना है तो क्या चाहिए, यहाँ पर 4x² चाहिए। तो इस x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी, यहाँ पर 4x² आ जाए। ठीक है, तो वो है +4। अब बेटा इस +4 को इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाओ आप तो क्या आएगा 4x² -12x + 8। नेक्स्ट स्टेप में इनके साइन चेंज करोगे आप। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कट गई, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी और लास्ट में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। एंड देन आप लिखोगे कि हमारा जो HCF है वो है x² -3x + 2। जी बेटा, मैं अब ज़रा इसको रिपीट कर देता हूँ कि हम किया क्या आपने, HCF कैसे फाइंड किया। सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू, जो पहली वैल्यू थी मैंने उसको अंदर रखा और सेकंड वैल्यू को बाहर रख लिया। सिंपल, आप कोई भी अंदर रख सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये वाली जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, अब वो किस तरह करना है कि यहाँ पर जो बाहर लगे हुई वैल्यू है उसको मैंने किसी डिजिट के साथ, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ताकि यहाँ पर जो चीज़ है वो सेम वही आ सके। क्योंकि बेटा सेम आएगी तो ही कटिंग हो सकेगी ना, क्योंकि ऑपोजिट साइन और सेम वैल्यू आएगी तो ही कटिंग होगी। तो यहाँ पर मुझे x³ चाहिए था, तो और इस x³ को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाता तो x³ बनता 1 से ही करवाना था, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और इस तमाम वैल्यू को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा दी। उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन मैंने चेंज कर दिए और ये कटिंग हो गई और इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आया वो आया था 2x² -6x + 4। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपके, पावर छोटी थी, जैसे नॉर्मली अगर वैल्यू छोटी आ जाए तो हम पॉइंट लगा के नेक्स्ट वैल्यू को ले चल, ठीक है, 0 लगा लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, आम डिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या था, वैल्यू छोटी आ गई ना, तो हमने जब भी वैल्यू छोटी आ जाएगी रिमाइंडर में तो हम क्या करेंगे, पिछली वाली वैल्यू को अब अंदर रखेंगे। ठीक है, अब नया एक, जैसे पहले हमने एक क्वेश्चन बनाया था वो अब नया एक क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन था कि जी यहाँ पर अब अच्छा, फिर तीनों वैल्यूज़ में जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो हमने कॉमन ले ली। क्या कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा था। तो कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बची वो है x² -3x + 2। अब फिर वही तरतीब लगाएंगे जो स्टार्ट में हमने सीखा था। वो क्या, यहाँ x² है
यहाँ मुझे एक्स क्यूब चाहिए था क्योंकि एक्स क्यूब ही एक्स क्यूब से कटेगा, तो इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि एक्स क्यूब बन जाए, तो वो एक्स था, तो मैंने एक्स लिखे के और ये तमाम वैल्यूज़ के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करवा के ये आ गया। नेक्स्ट हमने साइन चेंज किए, कटिंग की है और उसको सिंप्लीफाई करके लिखा, तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर था बेटा पावर सेम आ गई थी कि यहाँ पर भी पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2, तो मैंने पिछली वैल्यू को अंदर इसलिए नहीं रखा। अगर यहाँ पर रिड्यूस हो जाती ना, पावर लेस आ जाती, जैसे यहाँ पर पावर 3 थी, यहाँ पर 2 बन गई थी, तो हमने फिर पिछली वैल्यू को अंदर लाना था। यहाँ पर ये सीन नहीं था, इस वजह से मैंने इसको वैसे ही रहने दिया। और सेकंड यहाँ पर मुझे 4x² चाहिए था, तो मैं इस x² को किससे मल्टीप्लाई करवाता कि यहाँ 4x² आ जाता, 4 से, जस्ट 4 से, तो +4 लिखा और ये तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसकी कटिंग की और लास्ट में हमेशा आंसर इसका 0 ही आएगा, ये भी याद रखिएगा आप कि लास्ट में 0 आएगा। और लास्ट टाइम जिस पे डिवाइड किया था वैल्यू जो इधर लिखी हुई है वो हमारा HCF आ जाएगी। इसी तरह बेटा ये इसका जो है पार्ट नंबर हमारा है 3rd वाला, वो देख लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x की पावर 5 है, यहाँ पर हमने बनाना है 2x की पावर 5। तो इस x की पावर 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, यहाँ पर 2x की पावर 5 बन जाए, तो वो है 2 से, तो आप यहाँ पर 2 लिखोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x। अब इस 2 को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4, नेक्स्ट आएगा आपके पास प्लस 3x माइनस 6x³ एंड आएगा माइनस 6x²। ये मैंने साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें ना क्यूब है ना ही x² है, तो मैंने ये दोनों वैल्यूज़ इसलिए मैं साइड पे ले गया। नेक्स्ट स्टेप में इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद पावर 4 वाली अगर आप वैल्यू लिखो तो आएगा माइनस 6x की पावर 4, ठीक है, एंड स्क्वायर वाली लिखो प्लस 6x² एंड देन आप लिखो क्यूब वाली वैल्यू, वो भी प्लस 6x³ आ जाएगा एंड देन माइनस 6x, ठीक है बेटा। अब चूँकि ये वैल्यू छोटी हो गई है, पावर छोटी हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे और पीछे वाली वैल्यू जो है वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की पावर 5 और यहाँ पर बेटा जो हमारे पास कॉमन आ रही है वैल्यू वो -6 कॉमन आ रहा है, तो -6 अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आएगा x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 माइनस x, तो 3 पहले लिख लेते हैं, 2 बाद में लिख लेंगे, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं 3 and 2, तो 3 and 2 आ जाएगा और फिर हमारे पास वैल्यू आएगी +6, ठीक है बेटा। अब ये जो चीज़ कॉमन निकाली वो हम फिलहाल इधर रहने देते हैं। अब यहाँ पर है x की पावर 4, अब इस x की पावर 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, यहाँ पे x की पावर 5 बन जाए, वो है x, ठीक है। अब इस x को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करवाओगे तो x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 एंड माइनस 6x। अच्छा, अब x आ गया तो जारी बात है वो x वाली वैल्यू तो ऊपर है नहीं, तो इसको हम साइड पे निकाल लेते हैं, माइनस 6x ये हमारे पास वैसे आ जाएगा। उसके बाद बेटा साइन चेंज करेंगे हम और ये भी प्लस का आ जाएगा और ये हमारे पास कैंसिल हो गया और ये आएगा 2x की पावर 4 प्लस माइनस 2x की पावर 3 माइनस 3x²
प्लस 6x। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी पावर 4 सेम आ रही है, तो अब किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? प्लस 2 के साथ। तो प्लस 2 के साथ अब तमाम वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 12 आपके पास प्लस 12 जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज का हो जाएंगे, जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं। तो ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, क्यूब वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं साइड पे लेके जाता हूँ, तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, और अंदर वैल्यू आएगी आपके पास, ये पिछली वैल्यू अब अंदर जाएगी, तो x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब बेटा यहाँ पर जो हमारे पास, अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हो तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे साथ, तो ये हमारे पास माइनस और ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहाँ पर पावर 4 बनानी है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस, इससे हो गया प्लस और ये माइनस, एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5x की पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है 5x की पावर 3 चाहिए, तो नेक्स्ट आप करोगे इसको प्लस 5x, तो आ जाएगा 5x की पावर 3 एंड माइनस 30x स्क्वायर प्लस 60x। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और नेक्स्ट जो है हमारे पास वैल्यू बनेगी ये 17x स्क्वायर माइनस 60x। ठीक है बेटा, तो इस तरह बेटा ये आप लास्ट पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनेगी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बेटा लास्ट पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब बोर्ड में जगह जो है ना वो छोटी आ रही है, थोड़ी आ रही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपके पास ये लास्ट पे आएगा, और इसमें से अगर आप एक्स कॉमन लोगे तो ये एक्स प्लस 1 आपका जो है HCF आ जाएगा। सो ये स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने रिक्वायर्ड किया है हमें LCM, कि LCM फाइंड करके दो। जैसे वो पहले HCF में देता था, ये 2 वैल्यूज़ देता था, 3 वैल्यूज़ देता था, कहता था HCF फाइंड करके दो। अब इसी तरह उसने 1 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ देगा, उसका हमने LCM फाइंड करना है। तो LCM अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जी, उसकी फर्स्ट वैल्यू है बेटा 39, x की पावर 7 है, y की 3 एंड z जस्ट वैसे आएगा, और उसके बाद 91, x की पावर आएगी हमारे पास 5, y की पावर 6 एंड देन z की पावर 7। तो सबसे पहले बेटा जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है 39 और 91 जो है इनके हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो 39 के अगर आप प्राइम फैक्टर बनाओ तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 13 1 ज़ा 13। उसके बाद आप 91 के बनाओगे तो 91 के बनेंगे 7 पे जाएगा, 7 3 ज़ा 21 एंड 13 1 ज़ा 13। तो ये आ गया आपके पास।
अब ज़रा तवज्जो करें तो ये हम लिखेंगे 39 को 3 मल्टीप्लाई बाय 13 x की पावर 7 y की पावर 3 एंड z, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 13 x की 5 y की 6 एंड z की पावर 7। तो बेटा एलसीएम का फार्मूला सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है कि आपने इसको अभी याद भी रखना है। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर मीन जैसे हम एचसीएफ निकालते थे सेम वैसे ही आएगा कि जी 13 देखो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 13 हम लिख देंगे, और x की पावर 7 है, x की पावर 5 है, तो कॉमन कितनी आएगी, x की पावर 5 कॉमन आ जाएगी। यहाँ पर y 6 हैं, y 3 हैं, तो कितने कॉमन आएंगे जी, 3 कॉमन आ जाएंगे। इसी तरह z की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अनकॉमन फैक्टर आएंगे। तो अनकॉमन फैक्टर में वो जो सिलेक्ट नहीं हो सके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है, ये अनकॉमन में आ जाएंगे। इसी तरह x की पावर 5 तो यहाँ पर है, बाकी कितनी बची है, x की पावर 2 बच रही है यहाँ पे, y की पावर 3, y की पावर 3 मौजूद है, z 1 मौजूद है। अब यहाँ पर आते हैं, x की पावर 5 मौजूद है, यहाँ पर भी है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया हुआ है पहले। यहाँ पर y की 6 है, तो y कितने कॉमन में आ रहे थे, 3 है, तो बाकी कितने बचे, 3 बचेंगे। z की 7 है, तो यहाँ पर कॉमन कितने आ रहे थे, 1 आ रहा था, बाकी कितने बचे, 6 बचे। ठीक है बेटा, तो कॉमन फैक्टर जो है वो बिल्कुल एचसीएफ की तरह है कि जो चीज़ें कॉमन थी वो हमने लिख ली। अनकॉमन में हमने क्या लिखा, जो चीज़ें सिलेक्ट नहीं हो सकी थी, जैसे 3, 7 वो हमने लिख लिया। x की पावर 7 थी, कॉमन तो 5 आ गई थी, बाकी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। इसी तरह y की पावर 6 है, कॉमन कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तो बाकी कितनी रहेगी, 3 रहेगी। इसी तरह z है, z की पावर 7 है, तो कॉमन कितनी थी, 1 है, रिमेनिंग कितनी रहेगी, 6। अब वैल्यूज़ को जस्ट हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा LCM इज़ इक्वल टू, इसको अब इकट्ठा लिखना है हमने, कॉमन में आ जाएगा 13x की 5, y की 3, z वैसे आएगा, 7x स्क्वायर y 3 एंड z की पावर 6। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हो तो 13 मल्टीप्लाई बाय 21 अगर आप करवाओगे टू 273 आ जाएगा, 273, और x की पावर 5 और ये बन जाएगा x की पावर 7, y की पावर 6 एंड z की पावर 7। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब पार्ट नंबर 2 में 3 वैल्यूज़ जो हैं वो दी हुई हैं। नेक्स्ट है 85 एक्स स्क्वायर वाई जी, एंड नेक्स्ट है जी 187 एक्स वाई जी स्क्वायर। जी बेटा, सबसे पहले आप 102, 85 और 187 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 102 के अगर आप प्राइम फैक्टर बनाओ तो ये आपके पास बनेगा 2 के ऊपर जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, और उसके बाद 51 के लिए अब हम देखेंगे कि 51 जो है वो कौन से टेबल पे जाता है। जी ये बेटा 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21, और 17 पे ही जाता है। उसके बाद 85 के देख लेते हैं, 85 के 5 के ऊपर डिवाइड होगा ये, 5 7 ज़ा 35 एंड 17 1 ज़ा 17। इसी तरह अब 187 है हमारे पास। अब देख लेते हैं कि ये 187 कौन से टेबल पे जा रहा है। जी ये बेटा 11 पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 17 ज़ा 7 ज़ा 77, और 17 1 ज़ा 17। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 102 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 एक्स वाई स्क्वायर एंड जी
और 85 की जगह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 17 एक्स स्क्र वाई एंड जी आ जाएगा। और 187 की जगह क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 17 एक्स वाई जी स्क्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम फार्मूला के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू हैं कॉमन फैक्टर अब वो देख लेते हैं। तो तीनों में कॉमन जो आ रहा है वो 17 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 17। अब इधर x है, x की पावर 2 है, फिर x है, तो कॉमन क्या आएगा जस्ट x आ जाएगा। उसके बाद वाई स्क्वायर में y है और y जस्ट y कॉमन आएगा, और इसी तरह z जो है वो कॉमन आएगा। नेक्स्ट हम अनकॉमन फैक्टर लिखेंगे जिसमें जो चीज़ें रिमेनिंग रह गई हैं वो है 2 है, 3, 5 और 11। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करवाओ तो चलिए मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 11 आ जाएगा। उसके बाद x में देखें, x एक ही कॉमन था वो बाहर आ गया, इसमें नहीं आएगा। y एक था तो एक y आएगा। उसके बाद z एक ही कॉमन आ गया। इसी तरह x यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर x आ जाएगा, इंटू x लिख देते हैं, और z नहीं आएगा, और लास्ट पे b हमारे पास तीसरी वैल्यू में जस्ट z जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 2 3 6 6 30 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 11 आप करोगे तो 1 10 3, तो आपके पास आ जाएगा तो बेटा सबसे पहले अब फार्मूला आप लिखोगे LCM इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में आएगी आपके पास वैल्यू 17 एक्स वाई जी, एंड देन अनकॉमन में क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 3 6 6 5 30, 30 को जब हमने इसके साथ किया तो ये आएगा 3330 एक्स वाई एंड जी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे कांस्टेंट वैल्यू को तो हमारे पास आ जाएगा 5610 एंड देन x x से होगा तो x स्क्वायर, y y से y स्क्वायर एंड देन z z से z स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी थी, 3 वैल्यूज़ में जो कॉमन आ रहा था वो हमने लिखा, जो अनकॉमन वैल्यूज़ थी वो हमने लिख ली, एंड देन दोनों को हमने प्रोडक्ट किया है। प्रोडक्ट करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ बेटा हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने एलसीएम ही फाइंड करने को बोला है। जैसे उसने एचसीएफ पहले सिंगल वैल्यू में दी थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, फिर उसने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे के उसने एचसीएफ फाइंड करने को बोला, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला था। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम फैक्टराइजेशन करके ही उसको आंसर देंगे एलसीएम का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एलसीएम फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ जो है उसने गिवन दी हैं। एंड सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं इनको फैक्टराइज करेंगे। तो वो फैक्टराइज वैसे ही जैसे वो 2 कंडीशंस बना के हम करते थे, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी हमारी वो बनेगी 25,100, तो ये आ जाएगा -20x -5x +100। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है x -20 एंड देन प्लस -5 कॉमन लोगे आप तो आएगा x -20, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -20 इंटू x -5। सेकेंड वैल्यू में भी सेम इसी तरह हम फैक्टर्स निकालेंगे, -5x + 4x -20 एंड देन x इंटू x -5 + 4x -5, फिर क्या आएगा x + 4 इंटू x -5। ये हमारे पास इसका जो है वो आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला होता है जी एलसीएम का, वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में देखो कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, x -5 आ रही है, और अनकॉमन में क्या आएगा x -20 एंड x + 4।
जी बेटा, तो वही हमने काम किया। सबसे पहले HCF में हम जस्ट क्या कहते हैं, यही वैल्यूज़ दी जाती थी, जो चीज़ कॉमन आती थी जस्ट हम वो लिख लेते थे। इसमें अब क्या किया, साथ हमने उन वैल्यूज़ को अटैच कर दिए हैं जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं आ रही हैं। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी ये सेम वैसे ही क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में वैल्यूज़ जो हमें गिवन है, जी। तो अब बेटा यहाँ पर जो सबसे पहले हम फैक्टराइज इसको करेंगे, तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू, तो कॉमन सबसे पहले हमने चेक करना होता है। तो कॉमन यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा। अब ये वैल्यूज़ फार्मूला बना रही हैं, तो हम इसको फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब बेटा ये अगेन फार्मूला एक क्लोज हो रहा है, ये a² माइनस b² अगेन बन रहा है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड वैल्यू में आप देखो, तो सबसे पहले कॉमन चेक करना होता है कि कॉमन तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बेटा जो वैल्यू कॉमन तो कोई नहीं आ रही सारी वैल्यूज़ में से, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली दो वैल्यू में कॉमन आ रहा है x², तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2y। नेक्स्ट वैल्यू में कॉमन आ रहा है माइनस y², तो आ जाएगा x प्लस 2y आपके पास ये। नेक्स्ट आप लिखोगे 3 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू x² माइनस y², एंड देन इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके पास आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो LCM में पहले कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है जी। और उसके बाद हम निकालेंगे अनकॉमन फैक्टर। तो अनकॉमन फैक्टर में बेटा देखो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और इस वैल्यू में जो अनकॉमन है वो है x² प्लस y², और इस वैल्यू में है x प्लस 2y। उसके बाद आप LCM का फॉर्मूला लिखोगे कि एज वी नो दैट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो जो वैल्यू कॉमन आई है वो है जी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और यहाँ पर अनकॉमन में अगर आप स्टार्ट में लिखो तो 6 आ जाएगा, और x² प्लस y² x प्लस 2y। तो ये हमारे पास इसका जो है वो फॉर्म बन जाती है। उसके बाद बेटा अगर आप इसको क्लोज करना चाहो, आप सिंप्लीफाई भी तो करना है ना, तो ये आ जाएगा x² माइनस y², फार्मूला क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन रही है। तो बेटा इन दोनों वैल्यूज़ में भी तो सेम वही बन रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और ये x प्लस 2y वैसे का वैसे। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप करो तो ये पावर कन्वर्ट हो जाएगी 4 में, तो x प्लस 2y इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर इसका 3 था। सॉरी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो रिक्वायर्ड कर रहा है हमसे k की वैल्यू, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कि x प्लस 4 जो आपके पास जो उसने फैक्टर दिया है वो HCF है किसका,
जी बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन पे आए, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के x प्लस 4 इज़ द HCF ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। तो उसने दो पोलिनोमियल दिए हैं, ये दो पोलिनोमियल दिए हैं। वो कहता है कि के की किस वैल्यू के लिए, मतलब के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों का क्या है, HCF है। मतलब कि ये पूरा पूरा इनको डिवाइड करता है जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल दें। तो अगर आप x प्लस 4 को आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो जो पहला पॉलिनोमियल था मैंने बेटा उसको p ऑफ x कह दिया और सेकंड पॉलिनोमियल को मैंने q ऑफ x का नाम दे दिया है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है उसको हम जस्ट -4 पुट करेंगे तो ये आएगा p ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -4 एंड देन -2k प्लस 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 -4 -2k प्लस 2। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 14 -2k, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बन रही है तो बेटा ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम सॉल्व करें 16 -4 कितना आ जाएगा 12 -2 कितना आएगा 10 -2k, ठीक है। अब जो लास्ट पे वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आता होता है, ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। लेकिन उसने कहा था कि ये वाली वैल्यू इसका HCF है, इसका मतलब रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे एंड देन 2k इज इक्वल टू 10 एंड k इज इक्वल टू 10/2 एंड नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसी तरह यही प्रोसीजर जो है हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट पॉलिनोमियल की तरफ कि x जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे जस्ट हमने -4 जो है वो पुटिंग करनी है, -12, उसके बाद 32 -4k -12 और यहाँ से अगर आप वैल्यू को देखो 32 -12 करोगे तो 20 -4k। तो यहाँ पर भी बेटा आप हिंट दोगे कि एज वी नो दैट रिमाइंडर हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 4k इज इक्वल टू 20 एंड देन k इज इक्वल टू 20/4 एंड देन k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। तो दोनों कंडीशंस में हमारे पास जो k की वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 5। कि जो भी उसने वैल्यू दी थी हमारे के ये दोनों वैल्यूज़ जो है उनका HCF है, तो हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो दो पॉलिनोमियल जो दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। जी बेटा, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं क्वेश्चन पे आए। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि x प्लस 3x माइनस 2 इज़ द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल px एंड द qx, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड l। तो मेन हमारा जो टारगेट है वो है वैल्यूज़ फाइंड करनी है k की और l की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसने बोला कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, मतलब पहली वैल्यू जो है और सेकेंड वैल्यू जो है इनका क्या है, HCF है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं पुट करूँगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x की पावर 2 आ जाएगा।
अब इस x की पावर 2 को बेटा मैंने p ऑफ x के अंदर पुट करना है, तो ये आएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ठीक है। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आप 2 पुट करोगे, तो 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस k वैसे का वैसे आएगा, क्योंकि k की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये आएगा आपके पास 5 एंड 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 6 प्लस k, तो 5 इंटू आ जाएगा आपके पास 2 प्लस k एंड देन 10 प्लस 5k, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया है कि जो हमारे पास पावर वैल्यू आ रही है x की, उसको हमने पुटिंग की और पुटिंग करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। तो यहाँ पर बेटा उसने कहा था कि ये इसका HCF है, तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर है वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर अगर आप इसका रिमाइंडर ज़ीरो पुट करोगे और नेक्स्ट स्टेप में -5k इज़ इक्वल टू 10 एंड देन k इज़ इक्वल टू 10 बाय -5 एंड k इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -2। तो यहाँ से बेटा हमारे पास k की वैल्यू जो है वो ड्राइव हो गई है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम जो फैक्टर हमें दिया गया है उसको हम पुट करेंगे कि पहले x माइनस 2 को हमने इसमें पुट कर दिया, अब x प्लस 3 पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू -3 ड्राइव हो जाएगी, आपको q ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 -2 एंड देन क्या आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 माइनस l, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा -5 और अंदर वैल्यू आएगी 9 3 27 -21 माइनस l, ठीक है बेटा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये -5 वैसे आ जाएगा और इसमें से माइनस करोगे तो आपका 6 माइनस l जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अब ये भी रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, तो इसमें भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो लास्ट पे आप लिखोगे 0 बाय -5 कर दोगे, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 0 इज इक्वल टू 6 माइनस l और माइनस l इधर आएगा तो पॉजिटिव l इज इक्वल टू 6 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्या किया हमने कि हमें 2 फैक्टर्स दिए गए थे, 2 फैक्टर्स दिए गए थे और उन्होंने कहा कि इन 2 पॉलिनोमियल का ये HCF है। तो मैंने फर्स्ट को पुट किया x माइनस 2 इक्वल टू 0 और उसकी वैल्यू मैंने इसमें पुट करके लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बना दी एंड देन रिमाइंडर, और जो आपको पता है पुटिंग करने के बाद जो वैल्यू आती है वो रिमाइंडर होती है। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि उसने बोला कि ये इसका HCF है, मतलब इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। जब कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड करे इट्स मीन्स दैट कि उसका लास्ट में रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पर उसने हिंट के तौर पे हमें बताया था, तो हमने वही यूज़ किया, r इक्वल टू 0 पुट किया और यहाँ से k की वैल्यू ड्राइव कर ली। नेक्स्ट फैक्टर हमने QX में पुट किया, पुटिंग करने के बाद उसको सिंप्लीफिकेशन करके और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 0 बाई समथिंग 0 ही होता है तो 0 आ गया, l पॉजिटिव नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, यहाँ से l की वैल्यू 6 आ गई। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये बात याद रखने वाली है कि मुझे कैसे पता चला कि मैंने इस पॉलिनोमियल में x माइनस 2 की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर x प्लस 3 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये पॉइंट है क्योंकि पहले अगर बाय रूल देखो तो पहले x प्लस 3 आ रहा था, तो मुझे तो x प्लस 3 पहले पॉलिनोमियल में और x माइनस 2 सेकेंड पॉलिनोमियल में पुटिंग कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसमें x माइनस 2 किया, इसमें x प्लस 3 किया है पुट। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि बेटा अगर मैं यहाँ पर इस पॉलिनोमियल p ऑफ x में अगर x प्लस 3 पुट करता तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 क्या आना था आंसर, x इक्वल टू -3। और जब मैंने -3 यहाँ पर पुट करना था तो -3 प्लस 3 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग सारी वैल्यू ही 0 हो जानी थी। और सेम काम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x माइनस 3 की जगह पुट करता x प्लस 2 पुट करता तो 2 प्लस 2 माइनस 2 क्या है ना 0 और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 और वो सारी वैल्यू ही 0 हो जानी थी। इस वजह से बेटा मैंने वो पुटिंग की है जहाँ से वैल्यू 0 ना हो और उधर से हमारे पास k या l का आंसर निकल आए, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका था 7। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है द LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल PX QX दिस एंड दिस एंड PX और QX हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं। जी बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। वो कहता है एलसीएम इसके इक्वल है, HCF इसके इक्वल है, P ऑफ X इसके इक्वल है और QX मुझे जो है ना वो फाइंड करके तो बेटा एक जनरल फार्मूला है वो आपने याद रखना है कि PX मल्टीप्लाई बाय QX इज़ इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। तो अब यहाँ से जो हमें रिक्वायर्ड है वैल्यू है वो Q ऑफ X की है, तो हम लिखेंगे Q ऑफ X इज़ इक्वल टू HCF LCM डिवाइडेड बाय P ऑफ X। ठीक है, तो जस्ट वैल्यूज़ अब हम पुट करते हैं तो हमारे पास HCF जो गिवन था वो है x+1 इंटू x² + 1 और LCM था हमारे पास 2 स्टार्ट में लिख लेते हैं तो x⁴ - 1 एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा P ऑफ X क्या है x³ + x² + x एंड +1। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन इसकी शुरू करते हैं। तो ये 2 इंटू x+1 वैसे आ जाएगा और x² + 1 भी, और यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a³ - b³। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू a + b, वो इधर मैं लिख लेता हूँ a + b एंड a - b। ठीक है, और डिवाइड में अगर पहली 2 वैल्यूज़ में से आप कॉमन लो तो क्या आएगा x² इंटू x+1 आएगा और अगली 2 में से कॉमन आ जाएगा तो आपके पास ये x+1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं वैल्यूज़ को लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 2 इंटू x+1 x² + 1। अब ये बेटा x² + 1 x² + 1 दोनों सेम वैल्यू आ गई हैं तो ये आ जाएगा x² + 1 का स्क्वायर एंड देन x+1 इंटू x - 1, क्योंकि ये दोबारा फार्मूला क्लोज हो रहा है a² - b² का, डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा x² + 1 और x+1। अब वैल्यूज़ बेटा जो कटिंग हो रही हैं वो देखो तो ये इसकी एक पावर से कैंसिल होगा तो पावर 1 रह जाएगी और x+1 से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट पे आपके पास जो वैल्यू बचेगी 2 इंटू x+1 इंटू x - 1 x² + 1। ठीक है, ये बच गई। अब अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बनेगी वो आएगी, अब फार्मूला क्लोज कर दो इसको जैसे हमने ओपन किया था, 2 इंटू a² - b²। अब वही a + b इंटू a - b अगेन बन रहा है तो हमारे पास आएगा a² - b² एंड देन ये आ जाएगा हमारे पास x⁴ - 1। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इसका Q ऑफ X का जो है वो आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या किया, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है जी, PX × QX इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM है। तो जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी मैंने क्या किया, जस्ट उनमें जो गिवन वैल्यूज़ थी उन वैल्यूज़ पुट की हैं। पुटिंग करने के बाद उनकी जस्ट फैक्टराइजेशन की कि यहाँ पर फार्मूला बन रहा था a² - b², वो मैंने ओपन कर दिया और नीचे वाली वैल्यूज़ की पहली 2 में से कॉमन ली वैल्यू और नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लिया। उसके बाद ये फार्मूला अगेन बन रहा था a + b इंटू a - b, कटिंग हो रही थी, कटिंग करने के बाद ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद फार्मूला जो ओपन क्लोज हो रहा था वो हमने क्लोज़ कर दिया, अगेन फिर क्लोज हो रहा था a² - b² में, वो क्लोज़ करने के बाद हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर
8 था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो सेम इसी तरह ही है, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, तो सेम कंसेप्ट है, सेम फार्मूला लगेगा। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें कहता है लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल बी दिस वैल्यू इफ़ द वन ऑफ पोलिनोमियल इज़ दिस एंड द सेकंड इज़ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मेन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि के की वैल्यू फाइंड करके हमने देनी है कि जी के की वैल्यू फाइंड करके दो। और उसके और स्टार्ट में उसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ किसके इक्वल है, x - 2 एंड x + 5। उसके बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब पॉलिनोमियल उसने एक फर्स्ट दिया तो हम इसको p ऑफ x क्या देते हैं, तो वो हमें दिया है x + 3 एंड x - 2, ठीक है बेटा। और सेकंड पॉलिनोमियल जिसको हम q ऑफ x कह देते हैं वो हमारे पास इक्वल है x² + kx + 15। तो सिंपली हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। जो हमारे पास गिवन फार्मूला है वो है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू P ऑफ x इज मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। तो बेटा यहाँ पर हमें Q ऑफ x रिक्वायर्ड है क्योंकि उसके अंदर ही K की वैल्यू आ रही है, K की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब हमने Q ऑफ x को टारगेट करना है। तो ये P ऑफ x इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं Q ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला बना लें ताकि वैल्यूज़ बार बार पुटिंग से आप जो है ना वो बच जाएँ। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM मैंने लिखा। तो बेटा यहाँ पर उसने गिवन था, ये वैल्यू सारी गिवन दी है, उसने मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो है ना वो h दी वैल्यू। तो हम यहाँ पर सबसे पहले Q ऑफ x पुट करेंगे तो हमारे पास kx + 15 और यहाँ पर HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या है x + 3 का स्क्वायर x - 2 एंड x + 5 और P ऑफ x हमारे पास जो गिवन है वो है जी x + 3 इंटू x - 2। तो बेटा यहाँ पर देखो तो x + 3 इसकी एक पावर से कट जाएगा और x - 2 से कैंसिल हो गया। और लास्ट पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +15 इज इक्वल टू x + 3 इंटू x + 5। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड तो वैसे ही आ जाएगी आपके पास और यहाँ पर आएगा x² + 5x + 3x + 15, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज़ मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो kx + 15 kx इज इक्वल टू x²। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 8x + 15 वैसे आ जाएगा, ये x² - x² बनेगा और ये +15 इधर आके -15 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो तो ये x² से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये वैल्यूज़ जो कैंसिल हो रही हैं बेटा वो हम कैंसिल कर देंगे और 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में kx इज इक्वल टू 8x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप देखो तो ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये x और देन x से भी कैंसिल हो जाएगा तो k इज इक्वल टू हमारे पास 8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है कि वकास विशेष टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानाज एंड आल्सो 176
इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर द चिल्ड्रन, के उसके पास बेटा 128 जो है वो केले हैं, तो उसको 166 के कि वो चाहता है कि तमाम जो बच्चे हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो होने चाहिए, जो उसने रोज़ बनाई हैं सर्टेन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के, ख़ास कितने बच्चे होंगे उन सब में इजीली जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं 128 केले और 176 एप्पल जो हैं। तो हम सबसे पहले ये 176 128, तो बेटा सिंपल हम इसका जो है वो जैसे हमने SCF के अंदर सीखा था, तो ये आ जाएगा 128 बाय, अच्छा तो ये आ जाएगा माइनस आप करोगे तो ये 8 आएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे वैल्यू छोटी है तो 128 इसके अंदर आ जाएगा, 2 ज़ार 96, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 2 और ये 32 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 48 जो है वो अंदर जाएगा तो 32 आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास आएगी वैल्यू, इधर लिख देता हूँ, इधर से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, तो आएगा आपके पास 16, ठीक है। तो 16 आएंगे तो बेटा ये 32 इस पर डिवाइड होगा, तो ये अब जारी बात है कि ये वैल्यू बड़ी है 32 की, तो 32 अंदर चला जाएगा, तो 16 2 ज़ार 32 आपका ये आंसर आ जाएगा। और लास्ट पे आप बेटा इसको लिखोगे कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमारे पास कितने आएंगे, सिक्सटीन आएंगे। कि वो कह रहा था कि हमारे पास 128 जो हैं वो बनानाज हैं और 176 एप्पल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों जो हमारे पास अमाउंट्स हैं उनको कितने बच्चों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हमने जस्ट SCF निकाला और यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आ गए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 6 के हवाले से आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।